त्रिगुणनंदी नाड़ी ज्योतिष की बात कर रहे हैं। जो मेरी जो क्लास रहती है इसके अंदर आप सभी को बोलने का अवसर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को अलग से कोई डाउट सेशन वगैरह रखे जाएंगे या फिर अलग से कोई जो भी क्वेरी है वो आपको अलग से डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो भी ये जो यहाँ पे आप जो कुछ भी सीखोगे ना वो चर्चा के माध्यम से सीखोगे, प्रैक्टिकल सीखोगे आप लोग, है ना। आप लोगों की खुद की जन्म पत्रिका लगा लगा करके आप लोग खुद स्वयं प्रैक्टिकल करोगे। कुशल जी इसको मत छेड़िए आप थोड़ा सा। आप लोग अपनी अपनी खुद की जन्म पत्रिका लगा लगा करके आप प्रैक्टिकल करोगे, है ना। अपने रिश्तेदारों की जन्म पत्रिका, अपने जो भी आप जिनको जिनको भी आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, उनकी आप जन्म पत्रिका लगा करके आप इसको देखोगे, है ना। तो प्रैक्टिकल आप खुद सीखोगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपको म्यूट कर दिया गया और आप बस चुपचाप सुनते रहोगे, इस प्रकार से नहीं रहेगा। मेरी क्लास में इसी प्रकार का ये रहता है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हमको देखना है कि शादी शादी का वो तो प्रश्न आते हैं कि शादी कब होगी, किस प्रकार से होगी, इसके अंदर जो है ना, हम कोई दशा अंतरदशा महादशा, राशि, उच्च नीच, मित्र शत्रु कुछ भी नहीं देखते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट हमने ग्रह देखे, गोचर देखा और प्रेडिक्शन किया। इतना सरल है। केवल आपने जन्म पत्रिका का लग्न चार्ट देखा और आपने प्रिडिक्शन किया, ना कोई नवमांश देखा आपने। अब शादी के लिए क्या होता है, अधिकतर लोग नवमांश देखते हैं, नवमांश में कुछ नहीं मिलने वाला है। हालांकि जिनको अनुभव है वैदिक का वो अच्छे से कर देते हैं, लेकिन वैदिक के साथ साथ में आप लोगों को बीएनएन की भी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर किसी के पास में जन्म समय नहीं है तो आप किस प्रकार से प्रिडिक्शन करोगे, वो एक प्रश्न आपके पास में रहता है ना। तो यहाँ पर अगर शादी का कोई प्रश्न है तो शादी, अरे मान जाइए शिल्पा जी, इसको मत छेड़िए। ये क्या कर दिया भाई। अगर शादी का प्रश्न है आप लोगों का, तो फिर होगा क्या कि शादी के लिए हम केवल और केवल क्या देखेंगे, मंगल और शुक्र देखेंगे। केवल हमको मंगल और शुक्र देखना होता है शादी के लिए। जब भी हमारा शादी से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो हम मंगल और शुक्र देखेंगे, है ना। चलिए दूसरा निकाल लेता हूँ फिर। इससे छेड़खानी मत कीजिए आप लोग। जब भी हमारा कोई शादी से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो हम केवल और केवल क्या देखेंगे, मंगल और शुक्र देखेंगे, उनकी कहानी क्या है, इस प्रकार से केवल वो ही देखेंगे हम, है ना। ये वापस यही निकल करके आ गया। अगर मंगल और शुक्र की जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति है तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। और अगर मंगल और शुक्र के बीच में केतु आ गया तो केतु अपना काम करेगा। केतु का क्या काम रहता है, दोनों के बीच में डिटेचमेंट करवाना। केतु का काम ही यही है, दूरियां करना। इस प्रकार की कहानी केतु की रहती है। मंगल और शुक्र जब हस्बैंड वाइफ हैं तो इन दोनों में दूरियां हो जाती है आपस में, केतु के कारण। जब मंगल और शुक्र के बीच में जब केतु आ जाता है, केतु जन्म पत्रिका का विलन है। केतु जो है वो आपकी जन्म पत्रिका का विलन है। मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है,
यहां पर शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र, और यहां पे मान लीजिए कि मंगल बैठा हुआ है। ठीक है, तो मंगल अगर, मैरिज कब होती है? जब हस्बैंड और वाइफ मिलते हैं ना। तो हस्बैंड वाइफ कैसे मिल रहे हैं इस जन्म पत्रिका में? मंगल और शुक्र के माध्यम से मिल रहे हैं। ये मंगल यहाँ पे चला और ये शुक्र यहां से चला, और किससे मिल रहा है? मंगल से मिल रहा है। मतलब अगर ऐसी इस प्रकार की स्थिति है कि मंगल, शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ और मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, और आपके पास में कोई प्रश्न आता है कि सर मेरे पास में प्रपोजल कहाँ से आएगा, लड़की वालों की तरफ से आएगा या फिर हम लोगों को प्रपोजल देखने पड़ेंगे? अगर ये लड़के की जन्म पत्रिका है तो आप कह सकते हो, अगर ये बॉय की पत्रिका है, मेल चार्ट है किसी का, तो आप कह सकते हो कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मंगल वालों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन जब योग बनेगा शादी का, तो अब ये लड़की खुद चल करके, लड़की या लड़की के फैमिली वाले खुद चल के आएंगे और आपसे मिलेंगे, और शादी की जो बात है वो फिक्स हो जाएगी, एक दिन शादी हो जाएगी, है ना। वो योग है या नहीं है वो देखने वाली बात रहेगी, वो हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग खुद भी अपनी अपनी जन्म पत्रिका में मैच कर सकते हो कि कौन सा ग्रह किसके आगे बैठा हुआ है ना। आया समझ में? अगर आपके जैसे मान लीजिए यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, तो लड़के वाले गए थे लड़की वालों के यहाँ पे। लड़के वाले कौन हुए? मंगल हो गया। और लड़की वाले कौन हो गए? शुक्र हो गए, है ना। ठीक है, तो लड़के वाले गए थे लड़की के यहाँ पे पहली बार रिश्ता देखने के लिए। ठीक है, अगर यही चीज उल्टी है, यही चीज अगर उल्टी है, तो यहाँ पर शुक्र के बाद में मंगल बैठा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि लड़की वाले गए थे लड़के को देखने के लिए पहली बार, तब जाकर के रिश्ता हुआ था, है ना। होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि जीवन के अंदर हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते हैं। अब यहाँ पे ये लड़की वाले शुरू से ही, शुरुआत से ही ये मेहनत करते हैं, देखते हैं देखते हैं, लेकिन इनको कुछ मिलता नहीं है। ये, इनका यही सवाल रहता है कि हम बहुत सर्च कर रहे हैं, लड़के देख भी रहे हैं, लेकिन हमको कोई पसंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मंगल, शुक्र से मंगल जो है वो इतनी दूरी पे बैठा हुआ है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है ना। कितने घर चलेगा जब ये मंगल मिलेगा इसको? 11 घर जब चलेगा शुक्र, तब जाकर के इसको लड़का मिलेगा, है ना। मतलब काफी सारे रिश्ते देखोगे तब जाकर के ये मिलेगा। तो इनको कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल रिश्तेदारी में बात चला दो, लड़के वाले खुद चल करके आपके पास में आएंगे। लड़के वाले खुद चल करके आपके पास में आएंगे। हाँ जी, बताइए साक्षी जी। सर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो मतलब अगर जैसे कोई ग्रह मतलब जैसे मंगल और शुक्र दोनों साथ में बैठे हैं फिर। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर दोनों साथ में बैठे हुए हैं तो आप तुरंत कह सकते हो लव मैरिज हुई है, या फिर सेम सिटी के अंदर मैरिज हुई है। कहीं ज्यादा आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम पास पास में, या फिर कोई दोनों का कोई ना कोई कॉमन बैकग्राउंड रहा रहा होगा, या तो सेम कॉलेज में एजुकेशन हुई होगी, या फिर बर्थ पहले सेम हुआ होगा, या फिर सेम प्रोफेशन इनका रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं कॉमन बैकग्राउंड इनका रहेगा, अगर शुक्र और मंगल दोनों साथ बैठे हुए हैं तो। ओके ओके सर। जी। अब अगर आपका कोई प्रश्न है कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके पास में कोई लड़का वाला आया और कहा कि ये लड़की की जन्म पत्रिका है, इससे हम रिश्ता कर रहे हैं, कर लें या नहीं करें, मैरिड लाइफ किस प्रकार की रहेगी, तो आप इस कंडीशन के अंदर, अगर यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, तो आप इसको मना कर सकते हो कि इस लड़की से या इस लड़के से शादी मत करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाइवोर्स के योग बने हुए हैं। जिसकी भी जन्म पत्रिका में, आपको, आप लोगों के पास में जन्म पत्रिकाएं आती होगी, देख लीजिएगा। जिसकी भी जन्म पत्रिका में शुक्र और मंगल के बीच में अगर केतु आया हुआ है ना, तो डाइवोर्स के योग बन जाते हैं। अगर डाइवोर्स नहीं भी हो रहा है तो दोनों में, हस्बैंड और वाइफ के अंदर दूरियां रहती है। हस्बैंड और वाइफ में दूरियां देखने को मिलती है, चाहे वो जॉब के कारण हो, चाहे मन मुटाव की स्थिति हो, कि मन नहीं अनबन की स्थितियां हैं, थोड़ा सा सेपरेशन बना हुआ है, इस प्रकार से इन दोनों में दूरियां रहेगी, है ना। और दूरियां कौन मांगेगा? डाइवोर्स कौन मांगेगा? जिसके आगे केतु रहेगा वो डाइवोर्स मांगेगा। जिसके भी आगे केतु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुक्र के आगे केतु है,
तो शादी होते ही वाइफ डाइवोर्स मांगेगी। जैसे ही इस व्यक्ति की शादी हो जाएगी तो लड़की कहेगी मुझे डाइवोर्स चाहिए, है ना। और अगर मान लीजिए कि अगर ये उल्टी स्थिति है, शुक्र यहाँ पे है और मंगल जैसे ही आगे बढ़ता है, मंगल को कौन दिखाई दे रहा है? केतु दिखाई दे रहा है ना। जैसे ही मंगल आगे बढ़ा, मंगल को कौन दिख रहा है? केतु दिख रहा है। तो ये लड़का पहले तो ये कहेगा मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। पहले सबसे पहले इसी का यही प्रश्न रहेगा जब शादी की जाएगी। तो ये पहले तो ये मना करेगा कि मुझे तो शादी ही नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उसको डिटेचमेंट दिख रहा है। किससे दिख रहा है? शुक्र से, यानी शादी से। शुक्र क्या है? शादी है। तो इसका डिटेचमेंट जो है वो शादी से ही हो रहा है ना। तो इसको शादी करनी नहीं है। अगर योग है तो इसकी शादी भी होगी और डाइवोर्स भी होगा, ये निश्चित है। यहाँ पर 99% नहीं है, यहाँ 100% है सब कुछ। जो भी प्रिडिक्शन है, जो भी मैं बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं मैच खाएगा। आपस में दूरियां रहेगी हस्बैंड वाइफ में, चाहे मनमुटाव हो, अनबन की स्थिति हो, काफी अच्छी वाली। ऐसा नहीं नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो सभी के जीवन में रहता है थोड़ा बहुत तो। यहाँ बहुत अच्छी गहरी वाली स्थिति देखने को मिलेगी आपको केतु के कारण। क्यों? केतु क्या डिटेचमेंट करवा रहा है, हर चीज के अंदर डिटेचमेंट। पत्री के अंदर, जन्म पत्रिका के अंदर केतु जो है वो विलन है। अगर आपने केतु को साध लिया तो चीजें काफी अनुकूल हो जाती है आप लोगों को। ठीक है। अब केतु डिटेच करवा रहा है, किस किस से डिटेच करवाता है? अगर ये वाली स्थिति है ना यहाँ पे, भाई इसको मत छेड़ो आप, कुंडली के ऊपर इधर उधर मत आइए। सैमसंग, अरे क्या कर रहे हो भाई, मान जाइए। मत कीजिए, इसके स्क्रीन के ऊपर आप लोग छेड़खानी मत कीजिए। ये आज पहली बार देखा मैंने, इस प्रकार से नहीं। देखिए पैसा कितना रहेगा हमारे पास में। अब यहाँ पे शादी से तो डिटेच हो ही रहा है ये व्यक्ति। अगर जिसकी भी जन्म पत्रिका में इस प्रकार का योग बन रहा है ना, शुक्र के बाद में कौन है? केतु है। शादी के लिए तो मना करेगा ही करेगा ये। आप तुरंत कह सकते हो कि ये शादी के लिए मना कर रहा है, क्यों शादी करवा रहे हो आप, हाँ? साथ में क्या होगा? इसके पास में पैसा भी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र क्या है? पैसा है। और केतु क्या है? खत्म कर रहा है उस चीज को। पैसे से डिटेच करवा रहा है आपको ना, पैसे से दूर करवा रहा है। पैसा आपके पास में रुकेगा ही नहीं। पैसा अच्छा रहेगा लेकिन रुकेगा नहीं आपके पास। पैसा रुकेगा नहीं। शुक्र यहाँ पे खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि केतु से जाकर के मिल रहा है। ठीक है। तो ये शादी के बारे में आपने देखा तो कितना आपको समय लगा? केवल इतना सा देखा कि शुक्र और मंगल की क्या स्थिति है। अगर केतु बीच में आ रहा है तो दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। ठीक है। अगर आपने देखा कि किसी की जन्म पत्रिका में, मान लीजिए, किसी की जन्म पत्रिका में शनि बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना। शुक्र चला, शनि से मिला। शुक्र चल रहा है और किससे मिल रहा है? ओहो, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, शुक्र चला, शनि से मिला। तो क्या हो रहा है? अगर ऐसी स्थिति जन्म पत्रिका में, बाकी ग्रह हम नहीं देख रहे हैं, सर शादी शांति देखनी है बनाओ। तो मंगल। हाँ जी, जी बताएं। शांति बनाओ बस। क्या हुआ? शांति बनाओ, खाना खाओ शांति से। देखिए, शुक्र अगर शनि से मिल रहा है ना, तो फिर हो क्या रहा है? यहां पर इस व्यक्ति की शादी कर दो। शादी करते ही इस व्यक्ति का काम चल पड़ेगा, है ना। हो क्या रहा है कि शुक्र जाकर के किससे मिल रहा है? शनि से मिल रहा है ना। पैसा जाकर के कर्म से मिल रहा है। ये व्यक्ति शादी से पहले निठल्ला है, कुछ काम धाम नहीं करता है। लेकिन अगर आपने इसकी शादी कर दी, इस व्यक्ति की, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? इसका काम चल पड़ेगा बहुत अचानक से, और बहुत शानदार रहेगा इसका काम। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है, शादी होते ही इसका प्रोफेशन चल पड़ा, इसका काम चल पड़ा। ये कहीं भी स्थिति बन रही हो, ऐसा नहीं हो कि ये छठे और सातवें घर के अंदर बन रहा हो, किसी भी भाव में बन रहा हो, किसी भी घर के अंदर बन रहा हो, केवल हमको ये देखना है, ग्रहों को देखना है बस, भाव को देखना है और प्रिडिक्शन करना है तुरंत।
अगर आपके पास में ऐसी जन्म पत्रिका आई और उसके अंदर ये वाली कंडीशन है तो आप तुरंत कह सकते हो कि बहुत अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी। अभी कुछ नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही इसकी शादी होगी बहुत शानदार स्थिति में आ जाएगा ये व्यक्ति। अगर यही स्थिति इस प्रकार से है, क्यों, अगर यही स्थिति इस प्रकार से है, आपने करोड़पति रिश्ता देखा, है ना, बहुत अच्छा आपने रिश्ता देख लिया, लेकिन शनि के आगे चलते ही कौन कौन मिल रहा है, केतु मिल रहा है ना। शनि के आगे कौन मिल रहा है, केतु मिल रहा है। तो केतु क्या कर रहा है, काम को खत्म कर रहा है। जैसे ही इस व्यक्ति की शादी होगी, कर्म करने जाएगा लेकिन वो एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा इस व्यक्ति को। ये नीचे से चढ़ करके ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर जाता है, जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे इसको कोई ना कोई धक्का दे देगा। इस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलती है। शनि कर्म है, केतु उसको खत्म कर रहा है। ठीक है, आसान भाषा में अगर कहा जाए तो इस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर शनि के बाद में केतु बैठा हुआ है ना, तो प्रोफेशन में बार बार चेंजेस आएंगे ही आएंगे। व्यक्ति अपना काम बार बार चेंज करेगा, ये किसी भी भाव में हो, यहाँ पे बैठा हुआ हो, है ना। शनि जाकर के किससे मिल रहा है, चाहे ये वाला इस वाले घर के अंदर कोई भी ग्रह नहीं हो, मान लीजिए इस वाले घर में कोई भी नहीं है, शनि यहाँ से चला 11वें में पहुंचा, फिर 12वें में जाकर के केतु से, केतु दिखाई दे रहा है ना, केतु से मिल रहा है, तो फिर इसका काम जो प्रोफेशन है वो बार बार चेंज होंगे। अगर ये केतु से संबंधित काम नहीं करेगा तो इसको लाइफ में प्रोफेशन से रिलेटेड काफी परेशानियों का सामना इसको करना ही पड़ेगा। आप लोग भी चेक कर सकते हो अपनी अपनी जन्म पत्रिका में कि आपका प्रोफेशन कैसा है, आपके पास में पैसा का कितना रहेगा। देखिए, एक योग मैंने बताया कि पैसा खत्म वाला योग बताया आप लोगों को, है ना, कि शनि, वो शुक्र जो है वो केतु से मिलेगा तो पैसा खत्म हो जाएगा। पैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन खत्म हो जाएगा। पैसा बढ़ेगा किस प्रकार से, राहु जिस भी ग्रह से मिलता है ना उसको बढ़ा देता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, शुक्र और राहु का योग बना हुआ है जन्म पत्रिका में, तो आपके पास में अथाह पैसा रहेगा, अच्छा पैसा रहेगा, इस व्यक्ति को लग्जरियस लाइफस्टाइल मिलेगी, पैसा शानदार रहेगा। ये आज के जमाने का करोड़पति अरबपति योग बना हुआ है। जिस भी परिवार के अंदर ये व्यक्ति जन्म लेगा, किसी भी भाव में हो, शुक्र राहु किसी भी भाव में हो, ये व्यक्ति जिस भी परिवार के अंदर जन्म लेगा उस परिवार के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाएगा। ये बहुत शानदार ग्रोथ हो जाएगी इसमें, है ना। सामान्य परिवार में जन्म लिया लेकिन अच्छा पैसा इसको आगे चल करके मिल जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रह है ना वो पैसे देने के लिए बैठा हुआ है, ये शुक्र और राहु। लग्जरियस लाइफस्टाइल रहेगी, इस व्यक्ति को हल्की चीजें पसंद नहीं आएगी, छोटी से छोटी चीज भी ये महंगी खरीदेगा। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है। सर इसमें जोडिएक नहीं देखते हैं क्या? नहीं, राशि वगैरह हम नहीं देखेंगे इसमें, है ना। और सर जैसे इसमें हाउसेस जो रहते हैं, मतलब भाव जो रहते हैं, वो जो भी सिग्निफाई करता है, जो भी घर, सर उसका भी बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है क्या? क्योंकि नहीं, आपने भाव बताया का कि रहेगा। जो, ये जो अच्छा मैंने बताया ना, ये ग्रहों की यात्राएं बताई, है ना। अच्छा अच्छा, अब अगर भाव की बात करें, मान लीजिए अगर शनि 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है, ये फिफ्थ हाउस है ना। जी शनि अभी किस में बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो शनि, ये जो फिफ्थ हाउस जो है ना वो हमारे पेट वाला पोर्शन है, नाभि के ऊपर वाला हिस्सा है हमारे, है ना। तो जी शनि जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, तो इस व्यक्ति को क्या होगा कि पेट से संबंधित परेशानियां रहेगी इसको बार बार। पेट, शनि क्या है, ठंडा स्थान है, ठंडा ग्रह है शनि, है ना, कोल्ड है ना। और पेट वाला जो पोर्शन है उसके अंदर अग्नि रहती है, हमारे शरीर के अंदर पेट में अग्नि रहती है ना। तो ये शनि जो है वो ठंडा ग्रह है और पेट वाला जो पोर्शन है ये अग्नि का स्थान है। तो ठंडा और गर्म वाली स्थिति यहाँ पे हो गई, तो पेट से संबंधित बार बार इस व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही देखा जाए कि शनि अगर यहाँ पे बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो पहला घर किसका है, मंगल का घर है। अब मैं हाउस वाइज बता रहा हूँ, एक एक ग्रह को लेकर के, एक एक भाव को लेकर के बता रहा हूं आपको कि शनि अगर बैठा हुआ है पहले घर के अंदर, तो हो क्या रहा है कि पहला घर जो है वो मंगल का है, एनर्जी कारक है मंगल, अग्नि है मंगल, और शनि कौन है, ठंडा ग्रह है।
तो ये वाला जो फर्स्ट हाउस है वो हमारे हेड पोर्शन रहता है, हमारा ये जो सर वाला पोर्शन है ना, फोर हेड वगैरह, ये सारा हम पहले घर से देखते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे सर के अंदर दर्द रहेगा, बार बार आंखों से संबंधित परेशानी रहेगी इस व्यक्ति को, सरदर्द की शिकायत, इसको आप बिना देखे आप कह दो कि आपको सरदर्द रहता है, हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कहेगा वास्तव में आपने सही कहा है, मुझे सरदर्द की शिकायत देखने को मिलती है, बार बार आंखों से संबंधित परेशानी रहती है। और भी इसकी प्रिडिक्शन है, जब भी आप घर के अंदर कोई 10-15 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो घर के अंदर नेगेटिव माहौल हो जाएगा, कोई मन खराब करने वाली बात किया जाएगा और लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाएगा, अगर पहले घर के अंदर शनि बैठा हुआ है। इस प्रकार से प्रिडिक्शन निकल करके आएगी। अगर आप, ये आपने क्या देखा, केवल फर्स्ट हाउस शनि देखा हो, कुछ भी नहीं देखा, राशि कोई भी बैठी हो उसके अंदर, शनि अपना रिजल्ट देगा, शनि छुट्टी पे नहीं जाएगा, शनि अपना रिजल्ट देगा और ये काम 100% करेगा। सरदर्द रहेगा, रहेगा तो रहेगा, ठीक है। इस प्रकार की प्रिडिक्शन निकल करके आती है, केवल आपने क्या देखा, शनि फर्स्ट हाउस देखा। इसी प्रकार शनि अगर 12th हाउस में है, इस व्यक्ति को पाइल्स से संबंधित परेशानी रहती है, जीवन में पाइल्स से संबंधित परेशानी आती है, और ये कब आएगी वो भी आप बता पाओगे क्लास के अंदर। यहाँ पे शनि क्या कर रहा है, ये कौन सा भाव है, हमारे खर्चे का भाव है ना, खर्चा हम किससे देखते हैं, 12th हाउस से देखते हैं। तो ये जब खर्चे वाला भाव है और यहाँ पे शनि बैठ गया तो ये खर्चे में डिले करेगा, क्योंकि शनि का काम ये डिले करना है, धीरे 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 धीरे। तो जब भी ये ऑनलाइन शॉपिंग करेगा या जब भी ये शॉपिंग करने जाएगा ना, तो 10-15-20 दिन देखेगा, सोचेगा समझेगा, तब जाकर के ये चीजें खरीदेगा, चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो वो वस्तु। ये हमेशा यहाँ भी देखेगा, वहां भी देखेगा, सब जगह जाकर के देखेगा, तब जाकर के ये खरीदेगा। आप इसको अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हो, आप लोगों के शनि कहाँ किस प्रकार से बैठा हुआ है, उस प्रकार से आप देख सकते हैं, है ना। बाकी सारा तो हम क्लास के अंदर ही बता पाएंगे। ये कंजूस व्यक्ति होता है, चीजों को, पैसे को पकड़ के रखता है, खर्चा नहीं करता, इससे खर्चा पैसा होता ही नहीं है। जब ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा ना, अच्छा ये गाड़ी भी खरीदेगा ना तो एकदम हल्की वाली गाड़ी खरीदेगा, है ना। इन लोगों के मकान कब बन जाते हैं इनको खुद को ही पता नहीं रहता। शनि 12th हाउस, घर कब बन जाएगा पता नहीं रहेगा इनको। तो हम हर चीज को लेकर के, शरीर के अंगों की भी बात करेंगे, शरीर में कहाँ पेन है, हेल्थ इश्यूज किस कौन से ग्रह के कारण आ रहे हैं, ये सब हम इनके अंदर बातें करेंगे। प्रोफेशन, करियर, एजुकेशन, संतान, मैरिज, पैसा कब आएगा, कितना आएगा, पैसा रुकेगा नहीं रुकेगा, प्रॉपर्टी कब आएगी, सेल कब होगी, सारा सब कुछ इसके अंदर केवल और केवल इस लग्न चार्ट के माध्यम से हम देख करके बताएंगे बस, और कुछ भी नहीं देखेंगे। एक दूसरा चार्ट हमारे पास में रहेगा गोचर का, एक गोचर का चार्ट रहेगा, वो भी देखेंगे हम, और दूसरा लग्न चार्ट रहेगा। क्योंकि गोचर का हमको इसलिए आवश्यकता पड़ेगी कि घटनाएं कब होगी। आपने, पंडित जी ने ये तो बता दिया कि शादी का योग है, लेकिन शादी होगी कब ये तो बताओ, है ना। नौकरी लगेगी कब ये तो बताओ, ये है मेन चीज। शादी योग है, वो तो होनी है, शादी नौकरी लगनी है, लेकिन कब लगेगी। व्यक्ति बीमार पड़ा है, ठीक कब होएगा ये बताओ, है ना। पतला दुबला व्यक्ति है, कब मोटा होएगा, है ना। मोटा व्यक्ति है, कब पतला होगा। सारा आप इस जन्म पत्रिका से, केवल और केवल इसी जन्म पत्रिका से, कोई दूसरा कोई लग्न चार्ट नहीं देखना आप लोगों को। केवल ये जो लग्न पत्रिका है ना, इसी से आप देख करके प्रोडिक्शन करोगे और 100% प्रोडिक्शन सही निकलेगी आप लोगों की, एक्यूरेट निकलेगी। आप 99 भी नहीं बता रहा मैं तो। पीएनएन ऐसी चीज है, इसके जो सूत्र है ना वो बहुत शानदार है, सटीक है एकदम। ज्यादा इधर उधर कोई नवमांश नहीं देखना, कोई दशमांश नहीं देखना है। हम नौकरी ढूंढते हैं, नौकरी के लिए हमको क्या देखना होता है, दशमांश देखना पड़ता है वैदिक ज्योतिष के अंदर, है ना। और जिसका अनुभव अच्छा है वो ही निकाल करके बता सकता है कि कब नौकरी लगेगी, है ना। लेकिन इसके अंदर आप देख लोगे, केवल शनि को देखना है अपने को, है ना। प्रोफेशन है, कर्म है शनि, नौकरी कब लगेगी, शनि से हम बता सकते हैं कि कब नौकरी लगेगी इस व्यक्ति की। सरकारी लगेगी, प्राइवेट करेगा, बिजनेस करेगा या बिजनेस में लॉस होगा, कौन सा बिजनेस करेगा जिससे प्रॉफिट हो, ये सब हम इस केवल लग्न चार्ट देखने से ही हम बता पाएंगे, हाँ बताते हैं। चलिए अब थोड़ी सी एजुकेशन से संबंधित बात कर ली जाए, पढ़ाई से संबंधित बात कर ली जाए। पढ़ाई कौन है, बुध है। हम पढ़ाई जो है वो बुध से देखते हैं, है ना। हमारे जीवन में, हमारी पत्रिका में, बीएनएन के अंदर हम पढ़ाई से बुध देखते हैं, बुध से हम पढ़ाई देखते हैं, हमारी जो भी एजुकेशन है ना। अगर शुक्र साथ में बैठा हुआ है
तो महंगी पढ़ाई होगी। बुध के साथ में आप देख लीजिए, शुक्र बैठा हुआ है ना, तो इस व्यक्ति के महंगी पढ़ाई के योग हैं। अच्छे स्कूल में, अच्छी कॉलेज में इसकी एजुकेशन होगी। शुक्र के बुध के साथ में केतु बैठा हुआ है, तो पढ़ाई में ब्रेक हो जाएगा। बुध केतु क्या करता है, डिटेच करवा रहा है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है, एजुकेशन से डिटेच हो गया, एजुकेशन से दूर हो गया ये व्यक्ति। इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, शनि है, शनि बुध है। बाकी और भी कहानी है, ऐसा नहीं कि केवल ये एक वो थोड़ा सा बता दिया और इसी से सारा पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है ना। बुध है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, है ना, कि किस प्रकार से हम बीएनएन के अंदर बात करेंगे, बीएनएन के सूत्रों की बात करेंगे, है ना, बीएनएन के नियमों की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर बुध शनि बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये व्यक्ति जो होता है टैलेंटेड होता है ना, टेक्निकल नॉलेज इसको, व्यक्ति को बहुत शानदार रहती है, क्योंकि शनि क्या है, टेक्निकल है ना। इंजीनियरिंग योग बनता है शनि से भी, और मंगल से भी बनता है, राहु से भी बनता है ना। सभी ग्रहों का योग होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो इस प्रकार की कहानी है। अच्छा, काफी प्रश्न रहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के योग कौन कौन से होते हैं, जन्म पत्रिका में एस्ट्रोलॉजर के योग कौन कौन से होते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बीएनएन के थोड़े से नियम रहते हैं, क्या क्या नियम है। बीएनएन के नियम है कि सभी ग्रह अपने 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 ट्राइन में आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ये एक ट्राइन है, त्रिभुज है ना, त्रिकोण बना हुआ है, ये सभी ग्रह अपने अपने ट्राइन में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एक ट्राइन ये है, मतलब यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, तो वो आपस में कनेक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे कोई है, ये जो ट्राइन बने हुए हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे, कोई भी ग्रह है। ठीक है, इसी प्रकार से देखा जाए तो ये है, इस प्रकार से यहाँ पे है। हाँ, तो ज्योतिषी वाले योग क्या होते हैं, ज्योतिषी बनता है केतु के कारण। केतु के कारण किसी भी भाव में हो, जब राशियां देख ही नहीं रहे हम, तो फिर हम किसी भी भाव में देख सकते हैं, है ना। ठीक है, हम किसी भी भाव में देख सकते हैं। अब मैंने बताया कि ट्राइन के माध्यम से, पहला ट्राइन ये वाला बन रहा है हमारा, एक ट्राइन ये बन रहा है ना। तो बुध और केतु से योग बन रहा है यहाँ पे, बुध और केतु का योग बन रहा है यहाँ पे, बन रहा है। सभी ग्रह अपने से 159 में दृष्टि रखते हैं, युति बनाते हैं। सभी ग्रह 1, 5 और 9 अपने अपने स्थान से पहले, पांचवें और नौवे घर को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बुध, बुध जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ये पांचवें घर से इस केतु को देख रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक तो योग हो गया बुध केतु का। अगर आपकी जन्म पत्रिका में बुध केतु का योग है, तो आप बचपन से एस्ट्रोलॉजी, बचपन से मतलब आप 15 से 20 साल की एज में एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर दी थी आपने, या फिर आपके जीवन में कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर ने एंट्री कर ली थी, मतलब ज्योतिष के अंदर रुचि, आपने कहीं राशिफल आप पढ़ने लग गए हो, या फिर आपके, आपने कहीं ना कहीं ज्योतिष से संबंधित चर्चाओं में भाग लिया हो आपने, इस प्रकार से अगर आपके बुध केतु का योग बना हुआ है तो। अब ये बुध केतु का योग इस प्रकार से ही नहीं होगा, हाँ? मान लीजिए अगर बुध केतु इस प्रकार से नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपके बुध और केतु दोनों साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो फिर बुध केतु, बुध चला किससे मिला, केतु से मिल रहा है, तो ये भी योग फलीभूत होगा आपकी जन्म पत्रिका में। इसमें भी आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, है ना। फिर आता है हमारे पास में, तो अगर अपने प्लैनेट्स मतलब 2-3 घर छोड़ के भी होते हैं, तो भी वो चल के तो मिलते ही है ना उन प्लैनेट से। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके बीच में जो ग्रह आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या, जैसे बुध है नहीं नहीं नहीं, निकला। देखिए, हम्म। बुध यहां से चल रहा है, अगर बीच में कोई भी ग्रह नहीं है,
और यहाँ जी। केतु से मिल रहा है ना, तो योग बनेगा ये। ठीक है। अच्छा, और अगर बीच में ग्रह है तो फिर बीच ये में नहीं अगर कोई बनेगा। ग्रह है तो फिर योग नहीं बनेगा, क्योंकि ये मिल रहा है, अच्छा। किससे मिल रहा है, इस वाले ग्रह से मिल रहा है। फिर ये वाला अच्छा। योग नहीं है। बुध केतु का योग नहीं कहेंगे हम इसको, है ना। फिर जी। बुध केतु, अगर बुध यहाँ पे है तो ट्राइन के माध्यम से हो सकता है, कोई भी ग्रह हो। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुध यहाँ पे बैठा हुआ है ना। और मान लीजिए शुक्र यहाँ पे है ना। तो ये बुध चल के मिल रहा है, शुक्र से मिल रहा है, लेकिन ये जो नियम है, नियम क्या कह रहा है कि 159 से सभी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। बुध से पांचवें घर के अंदर केतु बैठा हुआ है, तो ये आपस में कनेक्शन कनेक्शन बनाए हुए है ना। तो इसको बुध केतु का योग कह सकते हो आप। ये बुध केतु का योग है। ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखिए। अगर गुरु केतु है जन्म पत्रिका में, मान लीजिए गुरु और केतु का योग है। भाई ट्राइन की बात कर रहे थे, पहले हमने ये वाला ट्राइन देख लिया था, है ना। इसका देख लिया और इसका देख लिया। अब हम देख रहे हैं गुरु का और केतु का। ठीक है। गुरु और केतु का नवी दृष्टि, गुरु की जो नवी दृष्टि है वो केतु के ऊपर पड़ रही है। गुरु की नवी दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है। तो ये एक तरह से गुरु केतु का योग हो गया। तो यहां पर भी ये एस्ट्रोलॉजर बनता है, और ये एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो व्यक्ति कौन होता है, पिछले जन्म का एस्ट्रोलॉजर होता है। इस जन्म में वो व्यक्ति पिछले जन्म से लेकर के आया है, मतलब बचपन से ही, जन्म से ही एस्ट्रोलॉजर होता है। पिछले जन्म में भी ये एस्ट्रोलॉजर था, इस जन्म में भी ये एस्ट्रोलॉजर बन करके आया है, अगर गुरु केतु का योग बना हुआ है। मान लीजिए गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है ना। तो गुरु केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो गुरु आगे चल रहा है, किससे मिल रहा है, केतु से मिल रहा है, तो ये भी एस्ट्रोलॉजर के योग हैं। ठीक है। एक तीसरा योग होता है तो इनमें शनि। डेबिलिटेशन एग्जॉल्टेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता इन इस पे? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। डिग्री ठीक है वाइज सर। देखेंगे हम, डिग्री देखेंगे, डिग्री देखेंगे ना। ग्रहों की डिग्री देखी जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जी। रहा है, शनि केतु। एक दूसरा ट्राइन हम देख लेते हैं। ये वाला देख लिया हमने। तो तीसरा योग जो है एस्ट्रोलॉजर बनने का वो है शनि केतु। शनि चल रहा है नववीं दृष्टि शनि से। मैंने बताया कि सभी ग्रह अपने से पहली, पांचवी और नववीं दृष्टि से अब दूसरे ग्रहों को देखते हैं, है ना। तो यहां पर शनि चला, किससे मिला, केतु से मिल रहा है, मतलब दृष्टि डाल रहा है, चलने की बात नहीं है यहाँ पे। इनका योग बना हुआ है, ये आपस में युति में है, शनि और केतु। ये अच्छे लॉयर होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, अच्छे सीए बनते हैं, अच्छे इंजीनियर बनते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, है ना। इस प्रकार का योग ये यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छे ज्योतिषी बनते हैं। ये ज्योतिषी बनते हैं 30 साल के बाद में। एक आपने पढ़ा 15 से 20 साल की एज में एस्ट्रोलॉजर के योग बनते हैं। एक योग बनता है पिछले जन्म से आप लिखवा करके लाए हो, वो योग बन रहा है गुरु केतु से। और शनि केतु से बनता है 30 साल के बाद की एज के अंदर आप जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो शनि केतु से आप देखोगे। ठीक है। अभी आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। बीएनएन क्या है, किस प्रकार से है, किस प्रकार से काम करती है, आपने थोड़ा सा देखा, कुछ आइडिया आपको हुआ होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये मैंने केवल एक शनि का बताया कि कुछ इन इन घरों, इन भावों के अंदर अगर शनि बैठा हुआ है तो यहाँ पे दिक्कत करता है। एक चंद्रमा की ओर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो क्या होगा, चंद्रमा किसके घर में बैठा हुआ है, बुध के घर में बैठा हुआ है ना। तीसरा घर बुध का होता है, पराक्रम का घर होता है। ये व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहेगा कि कोई मुझे कुछ कह न दे। इन लोगों को हमेशा कलंक का डर लगा रहता है कि कोई कुछ कह न दे मुझे, वो चार लोग क्या कहेंगे। ये लोग होते हैं जो चार लोगों की बातें करते हैं ना, जिनका चंद्रमा फोर्थ हाउस में, थर्ड हाउस में हो। इनको हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं ये लोग, हमेशा डरे डरे रहते हैं।
इस प्रकार की यहाँ पे आपने केवल इतना सा कहा और चार लोगों की बात आपने कह दी उसको, चार लोग क्या कहेंगे मान जाएगा, ऐसा नहीं कि वो मना कर देगा। चंद्रमा अगर पहले घर के अंदर बैठा हुआ है, पहला घर किसका है? मेरा खुद का घर है। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा तो पहला घर देखूंगा, है ना। पहला घर किसका है? मेरा खुद का है। चंद्रमा बैठ गया, इस व्यक्ति से जिसके भी पहले घर के अंदर चंद्रमा है ना, उससे आप 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्से कर लेगा, है ना, और कह देगा कि अरे यार छोड़, इस टॉपिक को छोड़ दे, इसको बंद कर, मुझे बात नहीं करनी है इस टॉपिक के ऊपर। इस प्रकार का इनका नेचर रहता है, चंद्रमा पहले घर के अंदर। अच्छा, एक कहानी और बता देता हूं मैं मैरिज हाउस की। मैरिड लाइफ किसके कारण खराब रहेगी? सातवां घर हमारा मैरिज का रहता है ना। सातवां घर किसका है? हमारी मैरिज का है। तो इस सातवें घर के अंदर जो भी ग्रह रहेगा, जो भी प्लेनेट रहेगा, उसके कारण मैरिड लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा बैठा हो तो मदर के कारण, मदर का इन्वॉल्वमेंट मैरिड लाइफ में ज्यादा रहेगा। वो कहेगी बेटा इससे शादी मत कर, उससे कर, इससे मत कर, उससे कर, इस प्रकार की चर्चाएं शादी से पहले होगी। और फिर बाद में क्या होगा, मदर का इन्वॉल्वमेंट मैरिड लाइफ में ज्यादा हो जाएगा। मदर के कारण यहाँ पे डाइवोर्स की स्थिति भी देखने को मिल जाएगी। मदर के कारण इस लड़के या इस लड़की का घर नहीं बसेगा। हाँ, अगर लड़की है तो लड़की की माता के कारण परेशानी आएगी, अगर ये लड़की की जन्म पत्रिका है। और अगर लड़के की जन्म पत्रिका है तो लड़के के माता के कारण यहाँ पे परेशानी आएगी मैरिड लाइफ के अंदर। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है तो क्या होगा? सूर्य कौन है? पिता है, फादर है ना। तो फादर के कारण मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। फादर कहेंगे इससे मत कर, उससे कर, है ना। इस प्रकार की कहानी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सूर्य के कारण, पिताजी के कारण यहाँ पे मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्था। और ये आपने क्या देखा? केवल ये ग्रह देखा, भाव देखा और आपने प्रिडिक्शन कर दिया। इतना सा ही खेल है, 2-3 सेकंड के अंदर आप प्रिडिक्ट करोगे। और आप पहले ही कक्षा से, दूसरी कक्षा से ही प्रिडिक्शन करना शुरू कर दोगे। इस प्रकार की बीएनएन के सूत्र हैं, बहुत शानदार सूत्र हैं। जी बताइए, आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर इनके सिर्फ रूल्स ही होते हैं या पीछे कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल भी होगा कि बस रूल्स ही मेमोराइज करने पड़ेंगे? रूल्स कुछ ज्यादा नहीं है, जो नियम है ना, एक क्लास जी। के अंदर पूरे नियम हो जाएंगे। अच्छा। फिर तो आप सारा जो रहेगा वो प्रैक्टिकल है इसका। ग्रहों ओके। की यात्राएं हैं, ग्रह किस प्रकार से यूटिलाइज होते हैं, ग्रह किस प्रकार से काम करते हैं, आगे चल करके जा रहा है तो किससे मिल रहा है, उससे हम प्रिडिक्शन निकालेंगे। चाहे वो तो इस एजुकेशन हो, क्लास पे, चाहे मैरिज हो। जी सर इस क्लास क्या के बेसिस चंद्रमा पे और सूर्य मतलब दोनों बेसिकली की हम युति हो, पंचम शॉर्ट घर शॉर्ट में। प्रिडिक्शन कर लेंगे, ये आप कहना नहीं चाह नहीं, रहे हैं? अच्छी प्रिडिक्शन, अच्छी प्रिडिक्शन होगी, शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट तो यहाँ चल रही है, डेमो क्लास है जी। ना, इसलिए शॉर्ट है। बाकी प्रिडिक्शन आप पूरा करोगे, कंप्लीट करोगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। हेलो जी। ओके हाँ सर। जी। सर। हाँ जी मंशाराम जी हेलो। बताएं। हाँ मैडम, आप छः 6 क्लास से आप मेडिसिन शुरू कर देंगे, 5-6 से। हाँ, ये मंशाराम जी क्लास ले रहे हैं, ये भी जुड़े हैं अभी डेमो में। हाँ, 5-6 क्लास के बाद में आप मेडिसिन शुरू कर देगा। मेरा सर 95% रिजल्ट आ रहा है। 100% क्यों नहीं आ रहा भाई? 5% का तो फिर अपन चल रहा है ना सर, इसीलिए नहीं आ रहा। अच्छा, पूरी क्लास नहीं हुई है ना। हाँ पूरी नहीं हुई, अभी चल रहा है ना साथ में। अच्छा, इनको अभी अभी 8-10 क्लासेज हुई हैं मंशाराम जी हाँ की। 10 क्लास हुई सर, मेरी 10 क्लास हुई है। और 10 में 10 क्लास हुई नाइन्टी है फाइव ना। परसेंट रिजल्ट आ रहा है सबका। बिल्कुल आएगा, रिजल्ट आएगा और 100% आएगा रिजल्ट तो आगे चल। सर आपकी जी। मेहरबानी से लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये क्या मामला है, आपको कैसे पता? मैंने कहा यही है बीएनएन। वैदिक तो मैंने कर रखा, लेकिन हाँ वैदिक में जितना मजा नहीं आ रहा इतना बीएनएन में आ रहा है। जी 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 सर जी। एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है कि मैं वैदिक भी सीख रही हूँ बट उससे मैं प्रिडिक्शन बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। मतलब सर मैडम कंफ्यूजन मैं हो उसमें जाता आप, है मुझे किसी स्टेज पे। उसमें क्या होगा, जो वैदिक ज्योतिष है ना, उसमें आप केवल कुंडलियां पलटते रह जाओगे जी कि जी आपने जी। दशमांश देखी, नवमांश देखी, और क्या क्या कहे इसको सामने वाले। देखो, सामने वाला कोई आता है और आपने अगर उसको 10 मिनट भी आपने खाली उसको चुपचाप बैठा दिया ना, तो वो समझेगा या तो पंडित जी को बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं मेरी जन्म पत्रिका के ऊपर, वो सामने वाला खुश हो जाएगा।
नहीं सर, उसमें कुछ मत वैदिक में, बताओ। जी सर, मैं वही, मेरे साथ वही हो रहा है। मैं D2 देख रही हूँ, मैं D3 देख रही हूँ, मैं D9 देख रही हूँ, लेकिन मैं प्रिडिक्शन सर, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सर, जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, मेरे हाँ कहने जी का मतलब मंशाराम सर, जी। सर वैदिक में क्या है, वैदिक में नमाज देखना पड़ता है, दशा महादशा देखनी पड़ी है, अंतरदशा देखनी पड़ती है, फिर वहां दृष्टियां डालनी पड़ी है, उसमें सर मजा नहीं आ रहा है जितना इसमें जी बीएनएन में जी आ रहा है, इतना नहीं आ रहा सर। मैंने वैदिक आज से 5 साल पहले ही कर ली, जी। उसमें मेरी पीएचडी हो रखी है वैदिक में, लेकिन इतना जितना इसमें मजा आ रहा है उतना नहीं आ रहा है। और एक सर लगन चार्ट दे के 5 मिनट में ही बता, 5 मिनट नहीं सर, 2 मिनट में, 2 मिनट ये नहीं, एकदम यहाँ दो तीन सर। सेकंड की बात है। दो हाँ, मिनट भी 2 मिनट आपने ही नहीं बहुत लगेगा ज्यादा सर, कह दी। अपने दो को तो चार यही सेकंड देखना है। की बात है बस। हाँ, सूर्य कहाँ बैठा है, कौन सा हाउस के अंदर बैठा है, क्या काम कर रहा है, बस यही देखना है और कुछ नहीं। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर इसका तो। रिजल्ट है तभी ये चल रहा है। और आगे बिल्कुल आने सर। वाले समय में सभी एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर आएंगे। सर मैं हाँ, अभी एट तो परसेंट आना ही में, पड़ेगा। जी सर, जी। अभी मैं जैसलमेर जा रहा हूँ और बीच में गाड़ी में बैठा हूँ और रुक के मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, अच्छा अच्छा। इतनी मेरी इच्छा जी हो रही है बहुत ज्यादा। जी जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो क्लास रहेगी ना मेरी, इसमें आप लोगों को ऐसा नहीं है कि हम आपको बोलने नहीं देंगे, है ना। आप लोगों का जो भी कुछ भी प्रश्न है, कुछ डिस्कशन भी डाउट है, ओपन वो रहता आप सर, तुरंत बिल्कुल। पूछोगे। ये एक तरह से ओपन सेशन है, चर्चा के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चुपचाप शांति से सुन रहे हो, ऐसा नहीं रहेगा इसके अंदर। सर, इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग और PDF होगी वो अवेलेबल होगी सब क्या? आती है मैम। हाँ, दोनों मिलेगा। जी। दोनों मिलेगा क्लास और के सर, कब कब होने क्लासेस के होती बाद। हैं? इसकी अभी रहेगी मंगलवार और बुधवार को। अभी नेक्स्ट सर, मंगलवार ट्यूसडे जो रहेगा। चेंज नहीं हो सकता क्या क्लास का? नहीं, अभी जो बैच शुरू हो रहा है वो मंगलवार और बुधवार को ही रहेगा। आपकी कोई क्लास वगैरह रहती है क्या? सर, मेरी ट्यूसडे और फ्राइडे क्लास रहती है, तो बस मुझे उसका है थोड़ा, एक दिन का। ट्यूसडे और फ्राइडे देख लेंगे वो तो बाद में। जी, ओके सर। अभी तो सर, फिलहाल क्योंकि मैं लाइव इसी ही का काम। अटेंड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, लाइव ही है अभी, है ना। जी। क्योंकि लाइव में क्या होता है, डाउट जो क्लियर होते हैं ना, वो उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस में नहीं हो पाते। एग्जैक्टली सर, इसलिए मैं बोल रही थी कि अगर बस ट्यूसडे का स्लॉट अगर चेंज हो जाता या टाइमिंग अगर चेंज हो जाती तो भी चल जाता मुझे, क्योंकि वो वाली क्लास भी मेरी 8 बजे से ही होती है। 8 से कितने बजे तक है? ये 9 बजे से शुरू होगी इसके आ, अंदर। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो वाली मेरी 9 से 10, सवा 10 तक अच्छा। चलती है, वो वाली मेरी क्लास। जी हाँ। जी, ये मंगलवार और बुधवार को जो रहती है वो 9 बजे से शुरू होती है। बाकी अगर दो चार जने और जुड़ते हैं तो फिर हम एक नया पेज बना करके वो दूसरा वो शुरू करते हैं उसके अंदर। मेरी क्लास के अंदर है ना, ज्यादा ठीक। बच्चे भी नहीं है, ज्यादा स्टूडेंट नहीं रहते हैं। क्योंकि मेरा अभी शुरुआती ये चौथा बैच बनेगा, अब जो बनेगा ना वो फोर्थ बैच बनेगा, तो ज्यादा स्टूडेंट नहीं है मेरे पास में। मैं एक एक बच्चे के ऊपर, एक एक स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देता हूँ अच्छे से। और आप सर, लोगों के अगर आप लिए बस फायदा टाइमिंग रहेगा। का थोड़ा देख पाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक नया अगर 4-5 भी हो गए तो फिर नया बैच शुरू हो जाएगा उसमें। ठीक है सर। जी जी। अच्छा, बीएनएन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का और कोई कोई प्रश्न है? देखो, एक विद्यार्थी को है ना जिज्ञासु होना चाहिए। अगर आपको कुछ सीखने आए हो ना, तो आप लोग अपने लिए जिज्ञासु बन जाओ। जिज्ञासु मतलब पूछना है। जब जब तक आप जिज्ञासु नहीं रहोगे तो आप लोग अच्छे से नहीं सीख पाओगे। मैं क्या करता हूँ, मैं एक तरह से मैं क्या हूँ, मैं थोड़ा सा मैं अपना परिचय भी दे देता हूँ। मैं अपनी क्लास के अंदर भी जो बच्चे रहते हैं ना, उनको भी मैं यही कहता रहता हूँ कि भाई जिज्ञासु बन जाओ। मैं एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ और संस्कृत पढ़ाता हूँ मैं, ना। मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। तो मैं वहां भी बच्चों को यही कहता हूँ कि जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। जिज्ञासु बन जाओ, पूछ लो। कोई भी अध्यापक है, कोई भी टीचर है, चाहे मैथ का है, अंग्रेजी का है, गणित का है, विज्ञान का है, संस्कृत, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट है,
अगर आपने जब तक उस टीचर को पूछ पूछ करके परेशान नहीं किया ना, तब तक आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे। इस प्रकार से थोड़ा सा जिज्ञासु होना चाहिए सभी को। हाँ, और पूछता वही है जिसने ध्यान से सुना है, देखा है। मेरे शब्द ऐसे ही रहेंगे, अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर इसी प्रकार से सुनना भी आपको पड़ेगा। जी। ओके। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। पीएनएन को लेकर के कोई डाउट हो तो आप पूछिए प्लीज। हाँ जी मंजूराव जी, क्या कह रहे हैं? हाँ सर। कुछ कह रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, अच्छा। अच्छा है। जी 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 जी। अच्छा, इसकी जो फीस वगैरह रहेगी थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय भी दे दूं, आप लोग अगर कहें तो। दे दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। आ, मेरा नाम आशीष कुमार शर्मा है। मैं और 11वीं कक्षा से ज्योतिष कर रहा हूँ। 11वीं कक्षा से कर रहा नहीं हूँ, सीख रहा हूँ। 11वीं कक्षा में भी मेरे मेरे पास में ज्योतिष रहा है। संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, छात्र रहा हूँ। और अभी तक सीख भी रहा हूँ ज्योतिष वगैरह, और चल रहा है अभी काम सीखने के ऊपर। ये तो जिंदगी है, सीखते रहेंगे, लाइफ टाइम सीखना है। और तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 11वीं कक्षा से मैंने ज्योतिष सीखी है, पढ़ी है। शास्त्री यानी जो बीए होता है उसमें भी मैंने ज्योतिष ली। एमए जो होता है वो भी मैंने ज्योतिष से ही किया है। आचार्य जो करते हैं, बोलते हैं हमारे संस्कृत ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट वगैरह रहते हैं, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसके अंदर हम आचार्य बोलते हैं। तो ज्योतिष से ही मैंने आचार्य किया है। और आगे चल करके मैंने पीएचडी भी ज्योतिष के अंदर की है। पीएचडी मैंने एक और की है एजुकेशन से, शिक्षा से भी मैंने पीएचडी की है। बीएड एमएड करने के बाद में मैंने एजुकेशन से पीएचडी भी की है। डबल पीएचडी हो रखी है मेरी। और como se अभी जो volvió वर्तमान todo में मैं transmisión como por anterior visión वर्तमान में sobre जो है como ये जब que vino la priang कलिका श्याम मैं प्रति उज्जैन के अंदर निवास कर रहा हूँ। उज्जैन के अंदर मैं रह रहा हूँ और वहां पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगा हुआ हूँ, है ना। इस कोर्स की जो फीस रहेगी, फीस जो है वो 10,000 रुपये है। एक साथ अगर आप जमा करवाते हो तो 9,000 रुपये है। और अगर आपको इंस्टॉलमेंट में आप जमा करवाना चाह रहे हो तो 10,000 रुपये को आप 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके आप जमा करवा सकते हो। अभी 2 तारीख से इसकी नया बैच शुरू होगा, 2 तारीख से, 2 जून से। इस प्रकार का ये कहानी है। इसके अंदर आपको कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी प्रिडिक्शन के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ आप लोगों को। अच्छे से आप सीखोगे बहुत शानदार तरीके से। और जब तक नहीं सीख जाते हो तब तक आप जुड़े रहोगे। ऐसा नहीं कि आपको बैच खत्म तो आप भी चलो आप कौन मैं कौन, ऐसा नहीं रहेगा। जुड़े रहोगे। आपको आपको अच्छे से, जब तक अच्छे से शानदार प्रोडिक्शन आप नहीं सीख जाते हो तब तक आप इस श्री ज्योतिष के अंदर से आप जुड़े रहोगे। और इसमें आगे चल करके जैसे ही आपका बैच एंड होता है, आपने कह दिया कि यहाँ सर अब ठीक है, अब प्रिडिक्शन आने लग गया है, अच्छा हो गया है ना, क्योंकि हो भी जाएगा तो लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा श्री ज्योतिष के अंदर की तरफ से। एमएसएमई की तरफ से ये मैंने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है श्री ज्योतिष के अंदर को। हाँ, तो वहां से आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन आपकी क्लासेस रहेगी। और पूरे 4-5 महीने तक ये क्लासेस चलेगी, क्योंकि सप्ताह में जब 2 दिन रहेगी तो फिर 4-5 महीने आराम से लग जाएंगे इसके अंदर, है ना। चलिए ठीक है, जिसको जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे नंबर होंगे, है ना। ग्रुप में ऐड किए हुए हैं आप सभी को मैंने। उसमें से आप लोग नंबर देख लीजिएगा, मैं उसमें मैसेज वगैरह करता रहता हूँ, तो आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो ना, प्राइवेटली। ओके, धन्यवाद। अगर जुड़ना हो तो फिर 2 तारीख को, 2 तारीख से पहले पहले आप फीस जमा करवा दीजिएगा, जिससे नई क्लास के अंदर आपको जोड़ लिया जाएगा। ग्रुप एक अलग से बनेगा आप लोगों का, फिर जो भी जुड़ेंगे इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी और पीडीएफ नोट्स जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं नोट्स, वो आपको दिए जाएंगे, है ना। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।